हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्टेक सोल्यूशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का 5th पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मेमोरी, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी, तीसरा टॉपिक है व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी और चौथा टॉपिक है व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मेमोरी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में याद रखना भी होता है या कहते हैं, यानी याददाश्त। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिन उपकरणों का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इंसानी मस्तिष्क के भांति होता है। मेमोरी कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जो डाटा यानी आंकड़ों, फाइलों को स्टोर करने के उपयोग में आता है। जैसे कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमें दी जाती है, मानव को दी जाती है, तो मानव उसको स्टोर कहाँ करता है? अपने ब्रेन में करता है। वैसे ही कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उस इंस्ट्रक्शंस और इस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेना पड़ता है उसे हम बोलते हैं मेमोरी। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर में डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग प्रकार की स्मृति इस्तेमाल होता है या करते हैं, जिन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। यानी हमारे पास जो दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, यानी मेन मेमोरी बोलते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है, यानी फास्ट और डायरेक्ट उपयोग करते हैं। पहला, यह मेमोरी स्थायी अस्थायी होती है। दूसरा, सीपीयू का भाग होती है। तीसरा, पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। चौथा, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है। पांचवा, आंतरिक मेमोरी से तेज होती है। 6 नंबर है सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट। और 7वां नंबर है प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं होगा, तो आप उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई काम किया है और बिजली चली जाती है तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, वो बच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक मेमोरी में सेव होता है, इसलिए वो डिलीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रैम, दूसरा है रोम। अब इन दोनों को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जैसे रैम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। और रोम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे पहला है पी रोम, दूसरा है ई पी रोम और तीसरा है ई ई पी रोम। तो इनको डिफाइन करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी? इस मेमोरी को एक्सटर्नल या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। इस मेमोरी में स्टोर सूचना कंप्यूटर के बंद होने के बाद नष्ट नहीं होता। यह डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, इसीलिए इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर क्षमता प्राथमिक मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार की होती है। पहला, यह धीरे होती है। दूसरा, इसकी डाटा रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तीसरा, यह सीधा प्रोसेसर के साथ काम नहीं करती। चौथा, यह अपरिवर्तनशील मेमोरी होता है, जो कि डाटा को स्विच ऑफ होने के बाद भी संभाल कर रखता है। पाँचवा, यह क्षमता ज़्यादा होती है, टेराबाइट में या डाटा को संभाल कर रख सकती है। 6 नंबर, यह प्राथमिक मेमोरी से थोड़ी सस्ती होती है। यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं इसको एक्सटर्नल यानी बाहरी मेमोरी भी कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर के अंदर लगा नहीं होता, इसको बाहर से लगाया जाता है। इसमें डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो ज़्यादा कर सकते हैं, बट प्राइमरी मेमोरी तेज़ काम करता है, सेकेंडरी मेमोरी धीरे काम करता है।
टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसमें है पहला CD, दूसरा DVD, तीसरा पेन ड्राइव, चौथा हार्ड डिस्क, पांचवा फ्लॉपी डिस्क और 6 नंबर है ब्लू रे डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी को इन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और ब्लू रे डिस्क। ये पार्ट्स होते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी होती है उसको निकाल के फिर ले जाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को मुझे दूसरे जगह ले जाना है, पूरा सिस्टम नहीं ले जाना है, तो उसके लिए मुझे सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। धन्यवाद।